हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, किसी महान पुरुष ने सच ही कहा है, वी विल सक्सीड इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। इसका मतलब हम अपने जीवन में तुरंत तो सफल नहीं होंगे, लेकिन एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। और कब होंगे? जब हम निरंतर मेहनत करेंगे। आप लोगों का भी बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस हो चुके हैं, सर मेरा क्या होगा, एग्जाम तो बहुत करीब है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा वी विल सक्सीड इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। अभी भी आपके पास समय है, आप मेहनत करके बहुत अच्छा परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। देखिए हिंदी के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए, लेकिन आज बारी है हिंदी व्याकरण की। आज हम वो सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में क्लास 12 हिंदी व्याकरण के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को आपको हम बताएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है, मैं बार बार कह रहा हूं भैया इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिए हमारे हिंदी में हिंदी व्याकरण ही एक ऐसा टॉपिक होता है जो फिक्स नहीं होता। बाकी हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे जीवन परिचय, कहानी, संस्कृत का पद्यांश, रस, छंद, अलंकार, ये सारे फिक्स टॉपिक हैं। जो मैं कह दूंगा भैया वही आएगा, लिख कर ले लीजिए, पेन है मेरे पास, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, एक नहीं दो नहीं, पूरे 6 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको आज हम फिनिश करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। हम आपको टॉप 4 ऐसे मुहावरे बताएंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम शब्द युग्म के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। भैया ये 2-2 नंबर के आते हैं और 2-2 नंबर मिलाकर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक है। याद होगा आपको, अगर बूंद लगातार किसी घड़े में गिरता रहे लगातार किसी दिन तक तो वो भर जाएगा, ठीक है। तो बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ेगा और आपका दिमाग और आपका परसेंटेज तभी इंक्रीज होगा जब आप इन 2-2 नंबर वाले को सीरियसली लेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, फिर हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को, उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाक्य संशोधन को, और इसी वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण निबंध को भी पढ़ेंगे। तो आप खुद ही सोच लीजिए कितना नंबर आपका कंप्लीट हो रहा है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 9, 19 नंबर के टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अब बोलने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर जीवन में कुछ सफल होना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। और मैंने आपको बताया हम जीवन में तुरंत तो सफल नहीं होंगे, लेकिन एक दिन जरूर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप दिन भर फोन चलाएं, दिन भर रील्स देखें और आप सफल हो जाएंगे एक दिन। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, कुछ बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं। इंग्लिश का मैंने आपको मैराथन क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों को। इसमें होता क्या है, आपको क्वेश्चन दिया गया कोल्हू का बैल होना, भैया कोल्हू का बैल बनना, इतना क्वेश्चन केवल रहेगा। जो स्काई कलर से है यही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। कहा जाएगा इसका अर्थ लिखो और वाक्य प्रयोग करो। जो व्हाइट कलर से लिखा है ये आपको करना होगा, ठीक है। और 4 आएंगे, 4 में से एक करना है, नहीं कर सकते। बहुत इजी होता है, बहुत ही ज्यादा इजी। मैं इसको कुछ नहीं समझता। 12th वालों हिंदी में कुछ भी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। हिंदी का पूरा ऑपरेशन भी मैं कर चुका हूं। ऑपरेशन का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कुछ मैंने बता दिया। देखो कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ होता है दिन रात काम करना। मतलब कोल्हू का बैल, कोल्हू के अगल बगल जो है बैल घूमते रहते हैं, कोल्हू चलता रहता है, यानी कि बहुत काम करते हैं। तो दिन रात काम करना। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे हम लोग, गरीब व्यक्ति हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? देखो गरीबी जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। जो गरीब है उससे जाकर पूछो कि ये 10-10 रुपए 100-100 रुपए कहां से आते हैं। हम लोग तो ऐसे उड़ा देते हैं भैया, ठीक है। गाड़ी में तेल जितना, क्या कौन सा गाना था,
कुछ ऐसे था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग गरीब व्यक्ति हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, तो कोल्हू का बैल होना इस वाक्य में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। अब कोई जरूरी नहीं आप यही वाक्य लिखें, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन इस वाक्य में आना चाहिए। दूसरा देखो, करवटें बदलना। करवटें बदलना का मतलब चिंता के कारण नींद ना आना। अगर आप भी मेहनत नहीं करेंगे तो जब एग्जाम आएगा उसके एक दिन पहले आप भी करवटें बदलेंगे, यानी कि चिंता के कारण नींद नहीं आएगी, क्योंकि कल मेरा क्या होगा, हिंदी तो निकल जाएगा, इंग्लिश निकल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होगा। तो आज पढ़ लो, कल का टेंशन मत लो। जो आज काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुर करेगा कब। ठीक है, जो करना है कल उसको आज ही कर लो, कल पर कुछ भी ना छोड़ो, कल किसने देखा है, कल हो या ना हो। ठीक है, देखो करवटें बदलना, इसका मतलब चिंता के कारण नींद ना आना। वाक्य प्रयोग, राहुल का 10वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण वो रात भर करवटें बदलता रहा। राहुल भैया है, उनका 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बहुत कम परसेंटेज आया, अब रात भर वो करवटें बदल रहे हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो सोच रहे हैं यार काश मैंने 1-2 महीने मेहनत कर लिया होता तो ये करवटें नहीं बदलना पड़ता। तो आप भी मेहनत कीजिए, नहीं तो ऐसे ही करवटें बदलना पड़ेगा। एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, गार्जियन कहेंगे भैया कैसे पढ़ाई कर रहे थे, हम तो आपको पूरी फीस दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, सारी सुख की सुविधा थी, क्या कर रहे थे आप। उनको क्या पता कि बुक के अंदर फोन लगाकर रील्स देख रहे थे, स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ देखते जाओ। ये आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने माता पिता को धोखा नहीं दे रहे हैं आप। अगर आप बुक के अंदर फोन रखकर रील्स देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, खुद की जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स का काम है वो तो भली भांत वो कर रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है वो कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, आप खुद अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, अवॉइड करें इन सभी को जब तक बोर्ड एग्जाम आपका नहीं हो जाता। तीसरा क्वेश्चन, नहीं तो राहुल भैया की तरह करवटें बदलोगे आप लोग भी। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन, छक्के छुड़ाना, इसका मतलब होता है परास्त करना। छक्के छुड़ाने का मतलब परास्त करना। वाक्य प्रयोग देखो, भारत ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। भारत और पाकिस्तान में इतना बैर है कि बुक में भी इनका जिक्र होने लगा है। देखो, भारत ने विश्व कप के क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। भाई क्रिकेट फैन तो हम भी बहुत बड़े वाले हैं। ठीक है, और अगर आप भी क्रिकेट फैन है तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है कमेंट कर देना। ठीक है, देखते हैं हमारा जो फेवरेट है वो किसका किसका फेवरेट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। फैन होंगे तब नहीं देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका छक्के छुड़ाना। चौथा, जले पर नमक छिड़कना, इसका मतलब होता है दुखी व्यक्ति को और दुख देना। जले पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी व्यक्ति को और दुख देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखो, रमेश सड़क पर गिरकर चोट से ग्रसित था, तभी सुरेश उस पर हंसकर जले पर नमक छिड़कने लगा। मतलब रमेश भैया वैसे ही सड़क पर गिर गए थे, वो जख्मी थे, ऊपर से सुरेश भैया आए, ये देखो स्टाइल मार रहे थे, गाड़ी तेज चला रहे थे, मजा आ गया। ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा ये आपका हो गया वाक्य प्रयोग। तो मुहावरे मैंने आपको टॉप 4 बताए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नॉन स्टॉप पढ़ाई कीजिए। अगर ये सारा फैशन जो है ना, ये बाल वाल स्टाइल वाल क्रीम उरीम ये सब थोड़ा कम कर दीजिए, खुद को एक कमरे में बंद कर दीजिए, फैशन भूल जाइए, मोबाइल फोन में रील्स भूल जाइए, चैटिंग भूल जाइए, कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है फैशन ना करें भाई, वो अपना 10-15 मिनट निकाल कर हो जाता है, फेयर एंड लवली भी लगा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भैया, शब्द युग्म पे आते हैं। शब्द युग्म का मतलब शब्दों का जोड़ा। ठीक है, देखो सबसे पहला आदि। आदि इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। ये ऑब्जेक्टिव है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग आंसर दो जल्दी से दो। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो भैया, आपके लिए मेहनत करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो, आपका भी फर्ज है। चलिए, आदि। आदि जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। का है सब और आत वाला, खा है प्रारंभ और आदत वाला, गा है मूल्य रहित और मूलभूत, घा है अधिक मूल्य वाला और मूर्ख। देखिए, आदि का मतलब होता है प्रारंभ और आदि का मतलब होता है आदत वाला, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब आदि का अर्थ होगा प्रारंभ और आदत वाला।
ठीक है, समझ में आया। आदि का मतलब प्रारंभ होता है, आदि का मतलब आदत वाला होता है, बस हो गया। यही लिखना, जो पहले है उसका मीनिंग पहले होगा, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में होगा। इसीलिए मैं कहता रहता हूं इन सब क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहे, जितना ज्यादा ट्राई करोगे, जितना ज्यादा इफर्ट लगाओगे, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। प्रयास करते रहो हमेशा, ठीक है। आप कैसे भी हो, आपने अच्छी तैयारी नहीं की हो या आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई हो, फिर भी प्रयास करते रहो। ऐसा मत सोचो कि मैंने पूरा तैयार कर लिया, हम तो फ्री हैं, आजाद परिंदे हैं। देखिए, आजाद परिंदे भी जमीन पे आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहां से कौन सा क्वेश्चन दे दिया जाए किसी को नहीं पता, ना तो हम एग्जामिनर हैं, ना तो हम पेपर बनाते हैं भैया कि हम बता देंगे यही आ जाएगा। हाँ, एक गेस हम लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, भित्त भीत, इसका सही अर्थ क्या होगा? किसको किसको पता है? जल्दी कमेंट करो, क्या कर रहे हो आप? टॉपर स्टूडेंट हो। देखो, का है भक्ति और भाग्य, खा है द्वार और दीवार, गा है दीवार और डरा हुआ, और घा है बाहर और भीतर। तो गा वाला इसका ऑप्शन सही होगा, दीवार और डरा हुआ। भित्त का मतलब होता है दीवार, और भीत का मतलब होता है डरा हुआ, जो बहुत ज्यादा डरा हो। कुछ स्टूडेंट हैं, अरे यार कैसे पास होंगे भैया, फिजिक्स का पी भी नहीं आता हमें, केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, तो एबीसीडी नहीं आता, क्या आता है आपको? ठीक है, पढ़ाई करो सब आएगा, ठीक है। पैसा कमाओ सब मिलेगा, और पढ़ाई करो सब आएगा, परसेंटेज भी आएगा, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रारंभ प्रारब्ध, इसका सही अर्थ क्या होगा? प्रारंभ प्रारब्ध। अब जो स्टूडेंट होंगे ब्रिलियंट, वो कहेंगे सर प्रारंभ का मतलब तो आरंभ होता है, तो वो पता लगा लेंगे कि अरे का वाला या तो गा वाला, इसी में से एक सही है। ब्रिलियंट जो होंगे, तो बताइए कौन सा सही है? आरंभ और योजना, खा है अर्थ और अथ और इत, गा है आरंभ और भाग्य, और घा है शुरू करने की स्थिति और समाप्ति। तो ये गा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रारंभ का मतलब होता है आरंभ, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज नैन की घड़ी की तुम दहाड़ दो। और प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। भोलेनाथ का भक्त हूं इसीलिए मैंने गाया इसको, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, सकल सकल, इसका सही अर्थ क्या होगा? सकल सकल, बताओ जल्दी से। ये वाला सकल मत समझना भाई, ऐसा सकल नहीं है, ठीक है। देखो, का है पदार्थ और सुंदर, खा है संपूर्ण और खंड, गा है आकृत और प्रकृत, घा है मुख और दर्पण। तो खा वाला ऑप्शन सही होगा। इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है। और इस सकल का मतलब होता है खंड, तो आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। इन सब में कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ ही रहे हैं उतना ही बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है अनेकार्थी शब्द। मतलब क्या होगा? एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वही आपको यहां पे लिखना है। अनेकार्थी शब्द हमारा टॉपिक है। जैसे देखो, धन, धन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? धन को क्या क्या बोलते हैं बताइए? धन को हम जोड़ बोलते हैं, ठीक है। धन को क्या बोल सकते हैं? धन को हम जोड़ बोल सकते हैं, स्त्री बोल सकते हैं, ठीक है। संपत्ति भी बोलते हैं, हमारे पास बहुत धन है यानी कि बहुत ज्यादा संपत्ति है, ठीक है, तो संपत्ति बोल सकते हैं, संपत्ति, ठीक है। और लाभ बोल सकते हैं, लाभ, लाभ। पूंजी बोल सकते हैं। देखिए भैया, आपको लिखना तो दो ही है और हमने आपको 4-5 बता दिया। क्यों बता दिया भाई? 2 लिखना है, 5 मैंने बता दिया। आप याद करेंगे, बहुत भूल गए तो 2 तो याद ही रहेगा, तो मैंने 5 बता दिया, ठीक है। आगे स्मार्ट स्टडीज को बोलते हैं हम लोग। तो धन को हम जोड़ बोलते हैं, 2 धन 2 = 4, ठीक है। स्त्री बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, ठीक है। ये धन के अनेकार्थी शब्द हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो इसको पर्यायवाची शब्द बोला जाता था। अब दूसरा देखो, धरा, धरा को हम लोग घड़ा बोलते हैं, घड़ा, ठीक है। पृथ्वी बोलते हैं, धरा को हम पृथ्वी तो बोल सकते हैं ना, पृथ्वी धरा को ही हम बोलते हैं, ठीक है। और गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय। ये सब धरा के अनेकार्थी शब्द हैं जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो धरा को हम लोग घड़ा बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं, गर्भाशय बोल सकते हैं और धरती भी बोल सकते हैं, सेम ही है, ठीक है। तीसरा देखो, धर्म, धर्म को हम संप्रदाय बोलते हैं, कोई एक पार्टिकुलर धर्म हो, ठीक है, संप्रदाय बोलते हैं इसको,
संप्रदाय, स्वभाव बोलते हैं, स्वभाव, ठीक है। प्रवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्तव्य, प्रवृत्ति भी बोलते हैं, प्रवृत्ति, ठीक है, और कर्तव्य भी बोलते हैं। तो धर्म को हम इन सब नामों से जानते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अनेकार्थी शब्द लिखना है, 2 ही लिखना होगा, हम आपको 3 3 4 4 5 5 बता रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा को धार बोलते हैं, धार, ठीक है, संतान बोलते हैं, इसका अनेकार्थी शब्द है, धारा को धार, संतान, सेना, सेना, झुंड भी बोलते हैं, नियम भी बोलते हैं, धारा 376, ठीक है, नियम भी बोलते हैं, झुंड भी बोलते हैं। तो इतने सारे इसके अनेकार्थी शब्द हैं, कोई 2 लिख दो, ये भी सिंपल होता है। 3 दिया रहेगा, 3 में से 1 के 2 अर्थ लिखने होंगे, कितना इजी है। तो इसको नोट कर लो, साइड में मैं हो जाता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना है सर थोड़ा साइड हो जाइए, हम नोट कर लें, तो बिल्कुल जैसा आप कहेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के सॉरी, इसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा भैया, मैंने ही पढ़ाया है। मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जैसे देखो फर्स्ट है जो मर्यादा का पालन करता हो, उसे क्या कहेंगे, जो मर्यादा का पालन करता हो उसको हम लोग एक शब्द में मर्यादित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मर्यादित। एक शब्द में आपको बोलना है, ठीक है, एक शब्द में आपको लिखना है। दूसरा देखिए, संयम से और कम बोलने वाला, या फिर ऐसा भी कहा जाता है जो कम बोलता हो, उसको हम लोग मितभाषी बोलते हैं। मितभाषी, जो कम बोलता हो उसको हम लोग मितभाषी बोलेंगे, मतलब वो कम बोलता है भाई। तीसरा देखो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मूछ नहीं है, मूछ, मोक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मुमुक्षु, मुमुक्षु, ठीक है, क्या बोलते हैं, मुमुक्षु, मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। दूसरा, संयम से और कम खर्च करने वाला, देखिए ऊपर था संयम से और कम बोलने वाला, तो उसको हमने मितभाषी बोला। अब संयम से और कम खर्च करने वाला, भाई खर्चा नहीं करना चाहता हो, ठीक है, सोचता हो, मतलब जिसको हम लोग कंजूस भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे मितव्ययी, मितव्ययी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब जो मर्यादा का पालन करता है उसको मर्यादित बोलेंगे एक शब्द में। संयम से और कम बोलने वाला या जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलेंगे, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोलेंगे, और संयम से और कम खर्च करने वाले को हम मितव्ययी बोलेंगे। बस हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सा, इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है वाक्य संशोधन, मतलब इसमें आपको वाक्य दिया जाएगा, साथ में गलतियां भी एज अ गिफ्ट दिया जाएगा, उस गलती को आपको सही करके लिखना होगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अशुद्ध वाक्य है भैया, मतलब इम्प्योर, इसको शुद्ध करना है, प्योर, ठीक है। देखो, कल वह परीक्षा में नहीं बैठा, कल वह परीक्षा में नहीं बैठा। अब देखो यहां पे गलती क्या है, बताओ क्या गलती है। देखो भैया, सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं बैठा, वो हो, तो सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा ना, इस तरह लिखो, वो कल परीक्षा में नहीं बैठा, पहले वो लिखेंगे। देखो सिर्फ आपको वर्ड को इधर उधर कर देना है, बस यही सही हो जाएगा। वो कल परीक्षा में नहीं बैठा, नहीं बैठा। भैया वो को आगे ले आओ, कल को पीछे ले जाओ, क्योंकि कल तो पीछे ही था, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखो, उसके कोई संतान ना था, उसके कोई संतान ना था नहीं थी रहेगा, उसके कोई संतान ना थी, था की जगह पर थी कर दो, बस सही हो जाएगा। इसको देखो, लिखो उसके कोई संतान ना थी, अब ये सही हो गया, ठीक है। तीसरा देखो क्या है, उसने मेरे को 20 रुपए दिया है,
उसने मेरे को 20 रुपए दिया है, ये सीधा सीधा गलती है। मेरे को क्या है, उसने मुझे 20 रुपए दिए हैं। इस तरह से आप बोलोगे, आपको पता चल जाएगा क्या गलती है इसमें, बोलने से ही। ठीक है, देखो क्या है, इसको इस तरह लिखेंगे, नीचे मैं लिख देता हूं, उसने मुझे 20 रुपए दिए हैं। इस प्रकार से लिखो स्टूडेंट, क्योंकि अब ये सही है। पढ़ने में आप लोग पढ़िए, गलती पता चल जाएगी। देखो, उसने मेरे को 20 रुपए दिया है, ये गलत है। उसने मुझे 20 रुपए दिए हैं, ये सही है। बस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन इसमें देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। बकरी दूध देता है, बकरी दूध देता है, नहीं बकरी दूध देती है, ता के जगह पर ती कर दो, बस हो गया। यहां पे लिखो बकरी दूध देती है। अब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सही हो गया। बस यही गलतियां, छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो। ठीक है, तो यही इतनी गलती थी, सही हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम आएंगे निबंध पर। और निबंध हम लेकर आए हैं आज उस चीज पर जिसके जरिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या है वो? इंटरनेट। अगर नेट ही नहीं होगा तो आप ये क्लास देख ही नहीं पाएंगे, और ये क्लास छोड़ो, कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे नहीं देख पाएंगे। तो इंटरनेट जो है ये अभिशाप है या वरदान? वैसे आप लोग कहेंगे सर और भी निबंध इंपॉर्टेंट है, उसको बता देते। पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, भारत में बेरोजगारी और भी है, तो ये सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सर्च करो मिल जाएगा। आज हम लेकर आए हैं इंटरनेट पर, क्योंकि इंटरनेट हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। आप इससे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इससे क्लास ज्वाइन किए हैं भैया, तो आपके लिए ये वरदान है। और इसी का अगर मिसयूज करेंगे, चैटिंग करेंगे और रील्स देखेंगे, फालतू की चीजें देखेंगे, तो वो आपके लिए अभिशाप भी है। बट इस पर हमें निबंध लिखना है। ठीक है, 9 नंबर का आता है। देखो संकेत बिंदु, देखो कुछ चीजें आपको इसमें पहले हेडिंग डालना होगा। जैसे इंटरनेट का अंग, पहले आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना है। यहां पे देखो, ध्यान से समझना, ये तो हेडिंग मैंने कह दिया कि भैया इतना आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, यहां पे भूमिका की जगह पर आपको प्रस्तावना हेडिंग कर देना है। ठीक है, इस भूमिका की जगह पर आपको प्रस्तावना हेडिंग डालना है। वैसे दोनों सेम है, बट प्रस्तावना ज्यादा बेटर रहेगा। और लास्ट में आपका उपसंहार हेडिंग जरूर होना चाहिए। ये 2 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और निबंध जब भी लिखें तो हेडिंग का आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर निबंध अगर बुक से एकदम याद कर ले जाए वही लिख दे। भैया याद निबंध नहीं किया जाता, समझा जाता है। आप निबंध बहुत आसानी से लिख देंगे, सिर्फ हेडिंग पता हो आपको। ठीक है, अपनी भाषा में लिखो। यू आर ये राइटर, आप खुद में एक राइटर हैं। देखो पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे या भूमिका, प्रस्तावना डालिएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, देखो आज के युग में इंटरनेट की दुनिया ने लोगों का इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि लोग ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने, चित्रकारी करने तथा अपने अनेक अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। यह विज्ञान का एक चमत्कार लगता है जिसने संचार में गति एवं विविधता लाकर पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दिया। इंटरनेट जो है इसको आप खेलने के लिए भी यूज करते हैं भैया। कोई लूडो खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, ये सब मत खेलो। और कोई इसमें संगीत सुनना है, म्यूजिक, ठीक है, और कोई इसमें बाकी सारी चीजें अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो प्रस्तावना में आपको इंटरनेट है क्या उसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरनेट का अंग, पार्ट ऑफ इंटरनेट। देखो सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों में आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट है। भैया इंटरनेट नहीं होगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे, हम कुछ देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा ही आज मैसेज को व्हाट्सएप पे सेंड करो, पता लगता है गया भैया, चाहे जहां वो हो। और पहले चिट्ठी लिखते थे, 10 दिन बाद चिट्ठी मिलती थी, तब आपका हमें संदेश मिलता था। ठीक है, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेट, हमारे लिए लाभदायक तो है ही।
दूसरा, इंटरनेट का प्रसार हेडिंग डालेंगे। तीसरा, शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सूचना संसाधनों के संरक्षण एवं आपस में सूचना को साझा करने के उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटरों के एक नेटवर्क ARPANET जिसको बोलते हैं की स्थापना की। पहले का इंटरनेट जो है ये अमेरिका से ही आया भैया, अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है। इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों का निर्माण हुआ जो आगे चलकर विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में तब्दील हो गया। पहले इसको अमेरिका ने खोजा था और धीरे धीरे करके सारा नेटवर्क सबको मिल गया भाई, सब पूरे विश्व को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो। आगे देखिए, अमेरिका में इंटरनेट से जुड़े लोगों की संख्या सर्वाधिक है जो पूरे विश्व की लगभग 20% है। मतलब अमेरिका में इंटरनेट यूज करने वाले बहुत लोग हैं, पूरे विश्व के 20%। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है। पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पहले सभी प्रकार की सूचनाओं को साझा करना संभव नहीं था, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से न केवल सूचनाओं बल्कि वीडियो का भी आदान प्रदान किया जा रहा है, जैसे हम आपको देते हैं। इससे प्राप्त होने वाले लाभों के तहत यात्रा का टिकट बुक कराने से लेकर किताब का ऑर्डर देने, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन देने, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करने, हर एक प्रकार का परामर्श होना आदि शामिल है। तो इंटरनेट बहुत यूजफुल भी है। जो मैसेज पहले बहुत दिनों बाद पहुंचता था, तुरंत भैया किया, और भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, दोस्त के पास, ठीक है, चैटिंग कर सकते हैं भी ऑनलाइन, हो भी वो वहां बैठे हम यहां बैठे हैं। आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा इंटरनेट की उपयोगिता क्या है, ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है। देखो, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत BSNL ने वर्ष 1995 में की थी। भारत में इंटरनेट 1995 में आया। BSNL आपने नाम सुना होगा, इसी ने की थी। अब एयरटेल, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम, वोडाफोन जैसी दूरसंचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। अब तो बहुत सारी कंपनियां हो गई। पहले ईमेल के माध्यम से दस्तावेज एवं छवियों का आदान प्रदान ही किया जाता था। छवि का मतलब समझे पिक, फोटो, ठीक है, हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। अब ऑनलाइन बातचीत का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और चैटिंग के माध्यम से हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। हम बहस कर सकते हैं, झगड़ा लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेकअप कर सकते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। अब इसके माध्यम से न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल की जा सकती है बल्कि रोजगार की प्राप्ति में भी यह सहायक साबित होता है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों एवं जनमत संग्रह इंटरनेट के द्वारा भलीभांति किए जा सकते हैं। भैया इंटरनेट नहीं होता, आज ठंडी है, हम लोग बढ़िया बेड पर लेटे हैं, आराम से फोन ले लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, मान लीजिए। तो अब ऐसा पहले क्या था, आपको स्कूल जाना जरूरी था, इंटरनेट ही नहीं था, कोई साझा होता ही नहीं था, कोई अपनी जानकारी शेयर ही नहीं कर सकता था, कैसे पढ़ाई होती, तो सब आना जाना लगा रहता था। आज ठंडी में भी घर बैठे आराम से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, काम कर, सारी चीजें घर बैठे हो रही है, तो इंटरनेट की ही देन है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट की हानि। भैया अगर इंटरनेट तलवार है तो वो हम उससे अपनी आत्मरक्षा भी कर सकते हैं और उससे अपना हाथ भी काट सकते हैं, क्योंकि वो एक तलवार समझ लो। इंटरनेट की हानि, इंटरनेट के कई लाभ हैं तो इसकी कई खामियां भी हैं। इसके माध्यम से अश्लील दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आसानी हो गई है। मतलब जो अश्लील दृश्य हैं, जो एडल्ट दृश्य हैं, वो सारे बच्चे भी देख लेते हैं, कभी कभी एडवर्टीजमेंट के जरिए या किसी भी चीज के जरिए। भाई 18+ है तो वो एडल्ट हो गए, लेकिन बच्चों को अगर ये सब आगे आ रहा है उनके, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कई लोग इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराने में करते हैं। कुछ लोग इंटरनेट का यूज जो है अश्लील साइटों को देखने और भी सारी चीजों को देखने में करते हैं, तो ये सारी चीजें गलत हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, और मैं इसके खिलाफ हूं, ठीक है। इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक होता है। इन सबके अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर आवश्यक और गलत आंकड़े एवं तथ्य भी प्रकाशित करते रहते हैं, अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़ों एवं तथ्यों को हमेशा प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। इसके इस्तेमाल के वक्त हमें काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ लोग इंटरनेट के फ्रॉड में भी फंस जाते हैं। कुछ लोग फोन करेंगे, भैया 50 लाख का लॉटरी आपका लगा है, भेज दें,
तो कहेंगे आप जो है 5,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको कुरियर करवा दूंगा। 5,000 जिसने दे दिया 50 लाख के चक्कर में, पता लगा वो 5,000 भी चला गया। कोई भी ऐसा कॉल करे, कह दो भैया 50 लाख भेज दीजिए, मैं 5,000 उसमें से दे दूंगा, काम खत्म। ठीक है, होशियारी सीखो। आगे बढ़ते हैं। आप स्टूडेंट हो नए जमाने के। उपसंहार, लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। इस प्रकार इंटरनेट यदि विज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरे की भी कमी नहीं है। मतलब अगर इंटरनेट ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरे भी हैं। ठीक है, यदि इसका सही प्रयोग हो तो हमारी तीव्र गति से प्रगति होगी, हम विकास करेंगे, और यदि इसका गलत प्रयोग किया जाए तो कूड़े कचरे के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही उपयोग सिखाना आवश्यक है, अन्यथा बच्चों या कम आयु के युवा वर्ग के लिए ये दो धारी तलवार साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये उपसंहार होगा। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्लास यहीं पर फिनिश होता है। हमने निबंध भी बता दिया, बहुत सारे हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी पढ़े। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे फिर, कहीं जा नहीं रहे आपको छोड़ के। ठीक है, हम जब तक छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।